वेलकम टू AEC प्लस, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन बना रहता है, दैट इज दी एल्कलिनिटी एंड हार्डनेस, दैट इज इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट। तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि एल्कलिनिटी और हार्डनेस दोनों किस कारण से कॉज होती है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इन दी वेरी इजीएस्ट वे। आपने पहले जो भी पढ़ा है उसके सारे डाउट्स आप इस वीडियो में क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एल्कलिनिटी पर, तो एल्कलिनिटी इज बेसिकली कॉज्ड बाय एनायंस, और एनायंस हमारे पास मेजरली अगर हम बात करें सो इट इज कार्बोनेट, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट और OH माइनस। ये तीन मेजर एनायंस है हमारे पास जिनकी वजह से पानी में एल्कलिनिटी कॉज होती है। इसके अलावा जितने भी एनायंस होते हैं दे आर वेरी माइनर और कैन बी निग्लेक्टेड। तो एल्कलिनिटी एक्चुअली में हमारे पास एनायंस से कॉज होती है, लेकिन ये एनायंस हमारे पास सर पानी में आते कहां से? दिस एनायंस कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन पर्टिकुलरली ये हमेशा ऐसे ही नहीं होते। हमारा अर्थ का स्ट्रेटा में इतने प्रकार के मिनरल्स होते हैं कि जब कोई पानी किसी चट्टान से बहकर गुजरता है, किसी चट्टान से होकर गुजरता है, उसमें हमारे पास कई तरह के ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जो हमारे पानी के साथ डिसॉल्व होना चालू हो सकते हैं, जिनमें से मेजरली देखा जाता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम के बहुत सारे कंपाउंड्स में से हमारे पास CO3 माइनस, HCO3 माइनस, OH माइनस, ये सब इनमें से डिसोसिएट होकर हमारे पानी के अंदर हमें मिलते हैं। तो CO3 माइनस, HCO3 माइनस एंड OH माइनस ये डिसोसिएट कहां से हो सकते हैं? सो दे कैन बी dissociated from any cation, that is Na plus, Ca2 plus, Fe3 plus, K plus, Mg2 plus, किसी भी कैटायन से डिसोसिएट होकर अगर हमारे पानी में हमें CO3 माइनस, HCO3 माइनस या OH माइनस अगर मिलता है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज एल्कलिनिटी इन वाटर। एल्कलिनिटी क्या होती है हमारी? द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट हैज द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट। तो एसिड मतलब H प्लस आयन, और H प्लस आयन अगर पानी में आए और उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसिड एल्कलिनिटी कहते हैं। तो H प्लस को कंबाइन करने की एबिलिटी इन्हीं के पास है क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है, राइट? तो पानी में वो क्षमता जो उसमें एसिड डालने पर उसकी पावर को न्यूट्रलाइज कर सके, उसी को हम एल्कलिनिटी कहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एल्कलिनिटी जैसे ही अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट वी हैव इज हार्डनेस। अब हार्डनेस काफी सारे बच्चों का बहुत डाउटफुल टॉपिक होता है। मैं कहता हूं पानी में हार्डनेस कॉज होती है एनायंस की वजह से। यहां पर कई आप में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बात से एग्री नहीं करेंगे। सब माइट से कि नहीं सर ये कैटायन की वजह से होती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। आई वुड से नहीं, हार्डनेस हमारे पानी में अभी भी एनायंस की वजह से ही होती है। एनायंस हमारे पास CO3 माइनस, HCO3 माइनस, Cl माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस। अगर पानी में हमारे पास हमें ये कोई भी एनायन दिखाई दे, हम कहेंगे इनकी वजह से हमारे पानी में हार्डनेस हो सकती है। ये दोनों कार्बोनेट कंपाउंड्स हैं, तो ये कॉज करते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। इनमें कार्बोनेट कंपाउंड्स नहीं है, तो हमारे पास दीज आर बेसिकली रेफर्ड एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। लेकिन इसके लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन मैंडेटरी है। मैंडेटरी ये है कि पानी में यही सारे एनायंस हार्डनेस कॉज करेंगे, लेकिन दे कैन ओनली कॉज
हार्डनेस इफ दे हैव बीन डिसोसिएटेड, अगर ये हमारे पास डिसोसिएटेड हो फ्रॉम मल्टीवेलेंट कैटायन से, अगर ये किसी मल्टीवेलेंट कैटायन से डिसोसिएट होकर आए होंगे तो ही हमारे पास ये हार्डनेस कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल Ca2+, Mg2+, Fe3+, Cu2+, ऐसे कोई भी मल्टीवेलेंट कैटायन से अगर डिसोसिएट होकर हमारे पानी में हमें ये 5 प्रकार के एनायंस दिखाई देते हैं तो ही ये हार्डनेस कॉज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ यू सी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट यहां भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं कहता हूं ये किसी से भी डिसोसिएट होकर आए, दे कैन कॉज एल्कलिनिटी। अगर ये सिर्फ मल्टीवेलेंट कैटायन से टूट कर आए हैं तो ये हार्डनेस कॉज कर सकते हैं, और उसी टाइम पे दे कैन ऑल्सो कॉज एल्कलिनिटी। मतलब सर हार्डनेस भी एनायन से होती है, एल्कलिनिटी भी एनायन से होती है, लेकिन सर हार्डनेस के बारे में हम लोगों ने सुना है कि इसे तो Ca2+ और Mg2+ के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल सही सुना है सर। रीजन क्या आप समझिएगा, अगर मैं पानी में इन्हें ढूंढने चला, हो सकता है मेरे पास Cl- किसी सिंगल वैलेंट कैटायन से टूट कर आया हो। अगर किसी सिंगल वैलेंट कैटायन से टूट कर आएगा, फॉर एग्जांपल NaCl है, मैंने पानी में नमक घोल दिया, क्या पानी में नमक घोलने पर हार्डनेस बढ़ती है? नहीं, बिकॉज वहां पर Cl- किसी सिंगल वैलेंट कैटायन से टूट कर आता है। तो हम अगर पानी में इनको कैलकुलेट कर लेंगे, हम इनको अगर मेजर कर लेंगे, और अगर ये किसी सिंगल वैलेंट कैटायन से टूटकर आए होंगे तो ये हार्डनेस कॉज तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कैलकुलेशन में ये आ चुके होंगे। और कैलकुलेशन जो हमने करी है वो गलत है, वो नकली कैलकुलेशन है, इसलिए इसे सूडो हार्डनेस कहा जाएगा जब वो किसी मल्टीवेलेंट किसी सिंगल वैलेंट कैटायन से टूट कर आए हुए कंपाउंड्स या एनायन से कैलकुलेट की गई हो। तो सिर्फ है सर हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। इसकी जगह क्या किया जाए? इसकी जगह एक काम कर सकते हैं, हम पानी में मल्टीवेलेंट कैटायंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेजरली जितने मल्टीवेलेंट कैटायंस होते हैं इनका जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन हमारे पास इनके साथ ही बन सकते हैं, मोस्टली इनके साथ बनते हैं। इसके अलावा जो बनते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। अगर आप नेचर में देखोगे तो मेजरली कैल्शियम और मैग्नीशियम ही ऐसे मल्टीवेलेंट कैटायंस हैं जिनसे टूटकर हमारे पास ये एनायंस आते हैं। तो अगर हमने इनको कैलकुलेट कर लिया तो भी हमारा हार्डनेस का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है, विच इज नॉट परफेक्टली एग्जैक्ट, राइट। तो हार्डनेस भी एनायन से कॉज होती है, एल्कलिनिटी भी एनायन से कॉज होती है, रेफर्ड एज कार्बोनेट अल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, कॉस्टिक अल्कलिनिटी, रेफर्ड एज कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। लेकिन हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के कॉन्सेंट्रेशंस को कैलकुलेट किया जाता है। एल्कलिनिटी चूंकि डायरेक्ट है, कोई अंतर नहीं आता, इसलिए डायरेक्टली इन्हीं के कॉन्सेंट्रेशंस को कैलकुलेट कर लिया जाता है। आइए सीखते हैं कैसे हम पानी में एनायंस मतलब एल्कलिनिटी और कैसे हार्डनेस को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। If we talk about alkalinity as CaCO3 इक्विवेलेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पानी में CO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 प्लस हमें पता होना चाहिए HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3
प्लस हमें पता होना चाहिए OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस आयंस, और हमें इन सब के समेशन को फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 से। हम CaCO3 के टर्म्स में इसलिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट इन सब की एल्कलिनिटी कॉज करने की एबिलिटी अलग अलग है। सबको एक रेफरेंस स्केल पर लाने के लिए हमने सबको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया। क्योंकि CaCO3 का मोलिकुलर वेट 100 ग्राम्स पर मोल के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड रेफरेंस, इसलिए हर किसी पैरामीटर को हम इसके इक्विवेलेंट में कैलकुलेट आसानी से कर पाते हैं। हमारे पास अगर हम बात करें हार्डनेस के लिए, तो हार्डनेस बेसिकली हमारे पास टोटल हार्डनेस की जब हम बात करते हैं, इसे भी हम CaCO3 इक्विवेलेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर हम Ca2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसी का इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ का यूज करके प्लस Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ एंड रिमेनिंग डिफरेंट कैटायंस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, दे आर मल्टीवेलेंट, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास एल्कलिनिटी और हार्डनेस में एक कॉमन पॉइंट था कि कार्बोनेट मल्टीवेलेंट कैटायन से आया है तो एल्कलिनिटी भी कॉज करेगा, हार्डनेस भी कॉज करेगा। बायकार्बोनेट मल्टीवेलेंट कैटायन से आया है तो हार्डनेस भी कॉज करेगा, एल्कलिनिटी भी कॉज करेगा। तो ये दोनों ऐसे हमारे पास एनायंस हैं जो दोनों में कॉमन आते हैं। एक रिलेशनशिप हमें ध्यान रखकर चलना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज मिनिमम ऑफ alkalinity and total hardness is basically equal to carbonate hardness. You should also know that total hardness हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस से मिलकर बनती है। अब अगर आपको ये चार फॉर्मूलेस पता है तो आप अपने किसी भी न्यूमेरिकल को गलत नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन कंसिडर करता हूं, जरा आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहता हूं आपसे, आप कैलकुलेट करिएगा कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, alkalinity and total hardness if you are given CO3 minus concentration as 0 mg per liter, HCO3 minus concentration as 250 mg per liter, Ca2 plus concentration as 100 mg per liter, Mg2 plus concentration as 24 mg per liter। अब अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिकल पार्ट है हमारे पास, हमें ये चारों चीजें निकालना है। आप कहोगे सर CH और NCH निकालने के लिए TH पता होना चाहिए, और एल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस अगर हमें ये पैरामीटर्स गिवन है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट अप करके निकाल सकते हैं, बट सर हमें उसके लिए इक्विवेलेंट वेट पता होने चाहिए। मैं एक बेसिक आइडिया आपको देता हूं इक्विवेलेंट वेट्स पर, आप जरा गौर करिएगा उस पर। जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एनायन कैटायन कंपाउंड का अगर निकालना हो तो हमें उसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। अब अगर मैं आपसे पूछूं CO3 2- का मोलिकुलर वेट कितना होगा, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो 16 इंटू 3 48, एंड 48 प्लस 12 इज 60, तो 60/2, 2 इसकी वैलेंसी है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा हमारे पास 30 ग्राम्स पर मोल, राइट।
HCO3 माइनस के लिए अगर बात करेंगे तो 60 प्लस 1 61, वैलेंसी 1 है तो बनेगा 61। कैल्शियम की बात करें Ca2 प्लस की, तो कैल्शियम होता है 40 मोलिकुलर वेट, 40/2 कम्स आउट टू बी 20 ग्राम्स पर मोल। Mg2 प्लस का मोलिकुलर वेट होता है 24, तो 24/2, 2 इज द वैलेंसी, तो बनेगा हमारे पास 12 ग्राम्स पर मोल। अगर हम CO3 के लिए बात करें, कैल्शियम इज 40, CO3 इज 60, तो 60 और 40 होता है 100, और ये कंपाउंड है, कंपाउंड को मैक्सिमम डिसोसिएशन देखेंगे तो 2 प्लस और 2 माइनस में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए हमारे पास मोलिकुलर वेट आ जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 50 ग्राम्स पर मोल। अब हम इसको कैलकुलेट करना चालू करते हैं। हमारे पास हमसे पूछा गया है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एल्कलिनिटी। तो हमारे पास एल्कलिनिटी एज PaCO3 इक्विवेलेंट वुड कम आउट टू बी एज, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करते हैं तो बनेगा हमारे पास, जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, 0/30 प्लस 250/61 प्लस 0/0 मल्टीप्लाइड बाय 50 comes out to be 250/61 into 50 comes out to be 205 mg per liter, because this is given to us in mg per liter। ये ग्राम्स पर मोल में, ये ग्राम्स पर मोल में, ये ग्राम्स पर मोल कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, मतलब एक एल्कलिनिटी आ जाएगी CaCO3 205 mg पर लीटर। अगर मैं हार्डनेस कैलकुलेट करना चाहूं तो हार्डनेस एज CaCO3 equivalent would come out to be as Ca2 plus given है 100 divided by 20 plus Mg2 plus given है 24 divided by 12 into 50, 100 by 20 बनता है 5, 24/12 बनता है 2, 7 into 50 बनता है 350 mg पर लीटर। हमें यहां से समझ में आ रहा है कि सिंस हमारे पास एल्कलिनिटी इज लेस देन द टोटल हार्डनेस, और रिलेशनशिप ये कहता है दोनों में से जो मिनिमम होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास एल्कलिनिटी टोटल हार्डनेस से छोटी है, तो हमारे पास देयरफॉर वी कैन राइट एल्कलिनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 205 mg पर लीटर। हम ये भी कह सकते हैं ऑल्सो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, वेयर आई कैन से दैट टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू 350, कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू 205, तो हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर NCH इज इक्वल टू 350 में से 205 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 145 mg per liter। So this is how basically the concept of alkalinity and hardness can be understood in a very easiest way। I don't think अब आपको यहां पर कोई भी डाउट होगा। हमने सारी की सारी कैलकुलेशन, सारे के सारे टाइप्स, वेराइटीज को हमने एक जगह कंपाइल कर दिया है। ऐसे ही बहुत सारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, हम वो सारे ही टॉपिक्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा कोई लगता है डाउटफुल टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड यू विल फाइंड द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट कंप्लीट टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, और ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।